जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ अरसे में टारगेट किलिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर से गांव के स्तर पर जो विलेज डिफेंस कमेटी है उन्हें मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में राजौरी के डांगरी में विलेज डिफेंस कमेटी से जुड़े पूर्व सैनिकों को आत्मरक्षा और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए हथियार दिए गए हैं। इन लोगों को अब 303 और SLR राइफल्स देने के साथ ही इन्हें चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। ये ट्रेनिंग CRPF के जवान उन्हें दे रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर आतंकवादियों से रक्षा के लिए विलेज डिफेंस कमेटी पहले से मौजूद हैं, लेकिन उनके जो हथियार थे वो एक तो पुराने हो चुके थे और कई हथियार वापस ले लिए गए थे प्रशासन के द्वारा, और अब नए सिरे से उन्हें हथियार दिए जा रहे हैं। बेहतर हथियार हैं, नए हैं, और साथ में ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि अगर कभी कहीं आतंकी कोई वारदात करने के लिए आते हैं तो उनसे खुद गांव के लोग भी भिड़ सकें। और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के VDC मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। तो आप देख ही रहेंगे कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इनको अच्छी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, इनके राइफल की साफ़ सफाई के बारे में, एम लेने के बारे में अच्छी तरह दुरुस्त प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि आवश्यकता पड़ती है तो ये भी फायर का जवाब फायर से दे सकते हैं। समय आया तो हम इनको फायर भी करवाएंगे। और हमारे को जो यहाँ CRP साहब ने जो हमें ट्रेनिंग का तरीका सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो इसकी हमें ज़रूरत भी है। बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है सर। निशाने के लिए बताया सर, गन जो खराब है उसके लिए बताया सर कि ये गन खराब है, अगर जिसकी वो ठीक कर देगी। बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली है सर हमें। SHO साहब भी थे, बहुत अच्छा काम हुआ है हमारा, लेकिन हम देश के लिए बहुत तैयार हैं। हम कुर्बानी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तैयार भी मिलने चाहिए इधर BDC वालों को। सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर योजना के तहत जो पहले बैच में जवान भर्ती किए गए हैं उनका प्रशिक्षण का काम अब शुरू हो गया है। हैदराबाद में ये प्रशिक्षण का काम, इसमें जो है स्पेशल कोर्स और बुनियादी ढांचा भी नए सिरे से तैयार किया गया है। खास स्पेशल कोर्स तैयार किए गए हैं। ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं। 8 महीने से भी कम समय में तैयारियां की गई हैं। पहले 10 हफ्ते इनकी बेसिक ट्रेनिंग होगी, बाद में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। ये अग्निवीर भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा रहे हैं जो 4 साल सेना में अपनी सेवाएं देंगे, और फिर इनमें से 25% जवानों को आगे रेगुलर किया जाएगा, जबकि बाकी 75% जवानों को दूसरी जगह नौकरी के बेहतर मौके दिए जाएंगे। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं झारखंड से हूँ। मेरे जिले का नाम पलामू है और मेरा घर जो है वो बिल्हारा गांव में पड़ता है। अभी मेरी उम्र लगभग 22 से प्लस हो चुकी है। मैंने कहीं काम नहीं किया। मेरा जो भी ज़मीन है वो घर पे ही करता हूँ, और एक ही तो मेरा ड्रीम था कि मैं सर्वेंट बनूंगा तो सिर्फ अपने देश का सर्वेंट बनूंगा और सिर्फ आर्मी में ही सर्व करूंगा, उसके वगैरह किसी के अंडर में काम नहीं करूँगा। ये इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कौन आपके आइडल थे? तो आइडियल तो बहुत थे। ये जो सबसे बड़े आइडियल मेरे हैं वो भगत सिंह साहब थे, और उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं के मतलब उनके जीवन शैली को अपनाते हुए हर एक अपना पहनावा या फिर कॉस्ट्यूम, उनकी तरह मूछें, सब चीज़ मैंने रखी थी, और उनके जैसा ही मैं अपने देश के लिए भी करना चाहता हूं। और जैसे उन्होंने देश के लिए अपना जान दिया, मैं भी अपने देश के लिए जान देना चाहता हूं। मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरा घर पे हालत खराब है, तब मैं फ्रूट स्टॉल डाला है मेरी बुआ, और मैं फ्रूट स्टॉल डाल चलाते हैं, और डाइट के लिए इतना पैसा भी है नहीं। हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं। तो आपके दोस्तों में भी क्या ये बात चलती थी कि आर्मी में ज्वाइन करेंगे, अच्छा एक करियर रहेगा? हाँ मैम, हमारे पास तो बहुत सारे बंदे, गांव में 50 बंदे प्रैक्टिस करते थे, उसमें से हम 2 ही बंदे सिलेक्ट हो गए। हमारे गांव में 7 बंदों ने ग्राउंड निकाला, लेकिन बीच में जो प्रोसीजर रहती है उसमें बहुत सारे बंदे दिल टूट जाता है कि सेलेक्ट नहीं हो पाए। हाँ, सिलेक्ट नहीं होते पाते तो दिल टूट जाता है। अभी 4 साल का बोला है तो आपको उससे क्या एक सेटिस्फैक्शन नहीं है कि फुल फ्लेज हम बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे? नहीं मैम, जो सरकार करती है, जो निर्णय लेती है वो सोच समझ कर लिया जाता है, और जो हमें प्राउड है कि हमें 4 साल के लिए तो भी देश की सेवा करने का मौका मिला है। आप यहाँ पे पहुँचे हैं, ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है, क्या एक्सपीरियंस अब तक रहा है? और बताया जा रहा है कि बहुत रिगरस है, बहुत मुश्किल है। ट्रेनिंग तो एक सिविल में होता है वो तो सिविल जैसा है नहीं,
वो एक फ़ौज है। हमारी फ़ौज दुनिया की सबसे अच्छी फ़ौज है। इसका सबसे बड़ा कारण है हार्ड ट्रेनिंग और एक डिसिप्लिन होता है। तो यहाँ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मायने रखता है और ट्रेनिंग देने के लिए हमारे उस्ताद जो हैं वो सबसे परफेक्ट चुन करके आते हैं और सारे परफेक्ट ही होते हैं। तो उनके साइड से तो कोई भी परेशानी नहीं होती है। यदि कोई यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग नहीं कर पाता है या थोड़ा वीक है तो वो अपनी कमजोरियों के कारण है और तो नहीं कुछ। मध्य प्रदेश का इंदौर खाने पीने के लिए भी काफ़ी मशहूर है। खाने की एक से एक चीज़ें इंदौर में मिलती हैं और इन दिनों वहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी चल रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर के स्वाद की तारीफ क्या की तो उसका असर तुरंत ही दिखने भी लगा। NRI सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के लोग आए हैं। कतर और कीनिया के प्रवासी जो हैं आज इंदौर के मशहूर 420 नमकीन फैक्ट्री पहुंचे। दरअसल इस फैक्ट्री का नाम राज कपूर की फिल्म श्री 420 के नाम पर पड़ा है। यहाँ पहुंचे NRI लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की उसके बाद वो इस फैक्ट्री को देखने के लिए आए हैं और इस जायके को कतर भी लेकर जाएं। इंदौर की जिस नमकीन के जायके का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो इंदौर में अब ऐसे हलवाइयों के यहाँ नहीं, ऐसी फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में बन रहा है। यहाँ की आप साफ़ सफाई देख सकते हैं और ऐसे ही इंदौर को देश का सबसे साफ़ शहर नहीं कहा जाता। बगल में दालमोट और इस तरह के नमकीन देखिए, आप सारी मशीनों से पहले आप हलवाई जो जिसको कड़ाहे में तलता था वो सारी अब ऐसी अत्याधुनिक मशीनों से, और इसे ही देखने कई विदेशियों का दल इंदौर और आसपास जो इस तरह की फैक्ट्री हैं छोटी मोटी वहाँ पहुँच रहे हैं। इस तरह की मशीनों से प्रोसेसिंग होती है और फिर नीचे में इसका जो पूरी तरह से पैकेजिंग करके, और इसमें से कई सदस्य जो शारजाह, दुबई या कीनिया से आए हैं उन्होंने हमें बताया कि कैसे यहाँ से मशीनों से सारी चीज़ें। सो दिस plant is automated and you are tasting the delicacies of Indori namkeen. Yeah, it's a fully automated plant and it's very cleanly. As the Indore is a cleanest city, inside also it's very hygienic. पहले हमने देखा था हलवाइयों के यहाँ कढ़ाई में तेल उबलता था, ये तो पूरी मशीन पूरा ऑटोमेटिक है, बिना टच करी हुई। यहाँ से पैकिंग से लेकर आखिरी तक कहीं का टच में नहीं आता, पूरा हाइजीनिक। मशीन में कच्चा माल डाला, आगे क्या तेल था, क्या था? तेल था, फ्रायर था, तेल लगा के मसाला लग के डायरेक्ट पैकिंग तक 11 बिना ह्यूमन टच के, बगैर ह्यूमन टच के पैकिंग तक, पैकिंग के जा रहा है, पैकिंग के जा रहा है। यही पैकिंग हो रही है। अब देखेंगे ना, अपना देखते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये नमकीन, उस तरफ मिक्सचर वगैरह भी तैयार, वो अलग बन रहे हैं, अलग अलग एरिया में अलग अलग चीज़ें बनती है, अलग अलग पैकिंग होती है। तो यहाँ क्या बन रहा है? ये फ्राइंग आइटम है। अच्छा, ये भी चल रहा है। तो इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट आपने देखा इस मशीन में पीछे, और यहाँ बहुत ज़्यादा, अब जैसा हम कह रहे थे कि अब इस तरह की दुनिया नहीं रह गई। इंदौरी नमकीन ऐसे ही ख़ास नहीं है, इसके कई सारे मायने हैं, और इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह की फैक्ट्री जो इंदौर के आसपास छोटे स्तर पर लगी हुई है, और उसमें से दुनिया के कई देशों में और देश के कई हिस्सों में इंदौर का नमकीन लोगों के जायके को बढ़ा रहा है। इंदौर से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।